आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और देख सकते हैं टॉपिक का नाम ही है प्रमुख घराना। आपको पता होगा ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी हम 3 चैप्टर ऑलरेडी स्टैटिक जीके का कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा चौथा टॉपिक है। और ये 3 टॉपिक ये हैं तो मतलब हम 6 वीडियो कर चुके हैं, ये 7वां वीडियो है। ठीक है, तो इससे पहले आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मेन सारा करवा चुके हैं। ठीक है, हम सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले किए थे और उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो घराना सबसे पहले समझते हैं कि ये घराना होता क्या है। देखिए, ये घराना घर से बना हुआ है, घर से। देखिए, जैसे अभी क्या है कि जाति जाति होता है ना, आपको पता होगा। हाँ, तो होता क्या है कि एक किसी विशेष जाति बहुत तरह का है। हाँ, तो आपने देखा होगा कि किसी विशेष जाति में जो भी चीज़ें होता है कुछ अलग तरीके से होता है। फिर इस जाति का सारा रूल रेगुलेशन अलग होता है, इस जाति का सारा रूल रेगुलेशन अलग होता है और इस जाति का सारा रूल रेगुलेशन अलग होता है। तो वैसे ही एक घराना होता है। घराना मीन्स ये नृत्य और संगीत के लिए होता है। मतलब बोल देगा कि ये इस घराना का है, मतलब कि यहाँ पे जो नृत्य का शैली होगा, संगीत का शैली होगा, वो एक विशेष प्रकार का होगा। ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, इसी नृत्य और इसी संगीत के शैली को प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, फिर मान के चलिए ये दूसरा घराना है, तो ये क्या करेंगे, इनका नृत्य का शैली कुछ अलग होगा, इनका संगीत का शैली कुछ अलग होगा और ये अपना प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही बहुत सारे घराना है, जैसे बहुत सारे जाति है वैसे ही बहुत सारे घराना है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अलग अलग उनका अपना नृत्य शैली है, अलग अलग उनका क्या है, संगीत का शैली है। ठीक है, सब अलग अलग है। तो प्रत्येक घराने में कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किस घराने से है, इनका संबंध किस घराने से है। तो हम यहीं पे मेनली यहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जानना है, बस यही जानना है कि इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है और जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहला, और ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले लेंगे हम किराना घराना को। रात ज़्यादा हो चुका है इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। किराना घराना, ठीक है। सबसे पहले किराना घराना, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पूछ लेता है कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक तो ये थे करीम खान। करीम खान, तो ये इंपॉर्टेंट है। संस्थापक कौन है, करीम खान। तो जो इंपॉर्टेंट जो नाम है उस पर तो हम स्टार लगाते ही हैं, तो आप एटलीस्ट स्टार वाले को तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसके संस्थापक हो गया। अन्य नाम देख लें, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट नाम है जो किराना घराना से संबंधित है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित भीमसेन जोशी, इस पे तो बहुत बड़ा स्टार लगाइए। हाँ, ठीक है। और पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, तो इसे ख्याल संगीत से है, मतलब ख्याल गायन शैली। ख्याल, जब हम ये पढ़ाए थे, जब संगीत पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे ना कि एक ख्याल एक संगीत का क्या है, एक शैली है। टोटल 10 शैली के बारे में बताए थे, उसमें ख्याल था एक। ठीक है, तो ये भीमसेन जोशी हो गया, ये ख्याल गायन शैली से संबंधित था, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट ये भी है, इनको 2009 में भारत रत्न मिला था। देखिए एग्जाम में क्या है ना भारत रत्न ही नहीं पूछता है, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि 1982 में पंडित भीमसेन जोशी को कौन सा अवार्ड मिला था, या ऐसे ही इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1990 में इसको कौन सा अवार्ड मिला था। तो ये सब आलतू फालतू, मतलब पद्मश्री पद्म भूषण ये सभी पूछ लेता है। तो इतना तो याद करना पॉसिबल नहीं है, अगर करवा भी दे हम कहीं से कुछ देख कर या जो भी चीज़ हो, तो इतना याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन भारत रत्न इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये करवा दिए और ये पूछ भी सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पंडित भीमसेन जोशी। इसके बाद अगला नाम है, यहाँ पे लिखते जाते हैं कुछ नाम। वाहिद खान, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठीक है। उसके बाद है प्रभा अत्रे।
प्रभात, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब वाहिद खान, प्रभात, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कुछ और है जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन कम है। जैसे एक है मानिक वर्मा, एक है ये गंगूबाई हंगल, ये भी इम्पोर्टेंट है। गंगूबाई हंगल, ये भी, गंगूबाई हंगल भी एक ख्याल संगीत से संबंधित है, तो ये भी स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम स्टार लगा दिए, उसको तो 100% कर लीजिएगा, और जिस पे स्टार नहीं लगा है उसको, इम्पोर्टेंट तो भी है लेकिन वो थोड़ा कम है। एक और है सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व, तो ये सब किससे संबंधित है? किराना घराना से संबंधित है। ठीक है, तो याद कैसे होगा? याद करना भी काफ़ी ज़्यादा टफ काम है, इतना आसान तो है नहीं कि इतना नाम याद कर ले। देखिए किराना से ही करीम मिलता जुलता है। हाँ, इसको ऐसे याद कर सकते हैं ना, देखिए इसको ट्रिक ऐसे कर सकते हैं ना कि किराना, ये किराना है, किराना के दुकान है, इसको, इसका हम ट्रिक लिखें यहाँ, ट्रिक चलिए लिखते हैं यहाँ, इसी में थोड़ा बहुत आ जाएगा। हाँ, इसका ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं। इसका ट्रिक है किराना की दुकान पर, किराना के दुकान पर गंगूबाई बैठी है, गंगूबाई कोई है, गंगूबाई बैठी है, भीम आया और कहा 1.25 किलो मनी दे दो, 1.25 किलो मनी दे दो, इसी में आ जाएगा सब। देखो ये तो आसान है, ये तो याद हो जाएगा। ठीक है, किराना के दुकान पे मतलब किराना घराना, गंगूबाई, देखिए आ गया गंगूबाई हंगल, गंगूबाई बैठी है और भीम आया, भीम मतलब ये भीमसेन जोशी, और 1.25 किलो, सवा मतलब सवाई गंधर्व, मणि दे दो मतलब मणिक वर्मा, और एक आपको याद रखना है प्रभात्रे और वाहिद खान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम सबसे पहले करवाए हैं, और इसका एक एक नाम याद होना चाहिए क्योंकि सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया किराना घराना। ठीक है, चलिए पेज बदल लेते हैं, दूसरे नंबर पे देखते हैं ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराना, जहाँ से मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ग्वालियर से। ठीक है, ग्वालियर घराना ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन घराना। तानसेन, तानसेन का नाम सुना है ना, वो यहीं के थे, ग्वालियर से ही संबंधित है। ठीक है, और ये तानसेन से संबंधित भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, ग्वालियर घराना, तो तानसेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना, ये तानसेन संबंधित है इससे, ग्वालियर घराना से। ठीक है, और तानसेन कौन सा बजा बजाते थे? हाँ, ये दो है, एक रुद्र बीना और एक रबाब, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पे स्टार लगाएंगे, रुद्र बीना और रबाब तानसेन बजाते थे। ठीक, तो ये हो गया तानसेन के बारे में। ग्वालियर घराना हो गया। इसके संस्थापक कई बार पूछा है, देखिए संस्थापक में ज़रूरी नहीं है कि संस्थापक भी पूछे, ये पूछ दे कि हस्सू खान, देखिए जैसे इसके संस्थापक हस्सू, हद्दू, ये सब है, नत्थू, हाँ, पीर बख्श, ये सब है। पीर बख्श, बख्श कैसे लिखाएगा? पीर बख्श, तो ये सब है। तो ये भी पूछ देगा कि हस्सू का संबंध किस घराना से, हद्दू का संबंध किस घराना से, नाथू का संबंध, पीर बख्श का संबंध किस घराना से। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं है कि संस्थापक पूछे कि इसका संस्थापक कौन है, संस्थापक भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ अन्य नाम देख लेते हैं। कुछ अन्य नाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बड़े मोहम्मद खान, इसका इम्पोर्टेंट है बड़े मोहम्मद खान, ये इम्पोर्टेंट है। वीणा सहस्त्रबुद्धे इम्पोर्टेंट है, वीणा सहस्त्रबुद्धे। कृष्णदेवराव शंकर,
ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सिंगल स्टार लगा सकते हैं। हाँ, एक है राजा भैया पूछ वाले, राजा भैया पूछ वाले, तो ये सब इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक है, तो ये हुआ ग्वालियर घराना। अब हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा कौन है? तीसरा में किसको करें? ग्वालियर के बगल में इंदौर है, इंदौर घराना, ठीक है। इसके संस्थापक है आमिर खान। संस्थापक इंपॉर्टेंट है इसका, और आमिर खान कई बार पूछा है। संस्थापक आमिर खान का संबंध किसमें है? आमिर खान, इसको आमिर खान से याद रखेंगे ना, आमिर खान इंदौर के थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आमिर खान। ठीक है, कुछ और देख लें, बाकी तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आमिर खान ज़्यादा पूछता है, बाकी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे एक है कल्याण बनर्जी, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शंकर लाल मिश्र, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। सुल्तान खान थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सुल्तान खान। ठीक है, इस पर 1 स्टार लगा सकते हैं, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। एक लिख लीजिए पंडित अमरनाथ, हो गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इंदौर घराना इतना ही है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, आमिर खान इंदौर घराना। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा किसको देखें। चौथा में हम देख लेते हैं, एक है मेवाती घराना, जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। मेवाती, बहुत घराना है, 12-14 है, मेवाती घराना। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट 2-3 है। संस्थापक इसके देख लेते हैं। संस्थापक है इसके घग्गी नज़ीर खान, नाम भी ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें है पंडित जसराज। ये नाम सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सारा इम्पोर्टेंट ही है। पंडित जसराज, मेवाती घराना। रतन मोहन शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब इम्पोर्टेंट है यार, इम्पोर्टेंट बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा जीभ लड़खड़ा रहा है। एक है कला रामनाथ। चलिए, अब इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे महत्वपूर्ण। कला रामनाथ, ठीक है, तो ये सब क्या था? महत्वपूर्ण था। ठीक है, पंडित जसराज, रतन मोहन शर्मा, कला रामनाथ। ठीक है, एक और है मनीराम, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं, कहीं आ गया तो क्या पता। मनीराम, तो यहाँ पे होता है मेवाती घराना खत्म, 4 नंबर। अब हम देखते हैं 5 नंबर। ठीक है, पटियाला घराना, पटियाला शॉट। चलिए, पटियाला घराना। संस्थापक कौन है इसका? संस्थापक फतेह अली खान। ठीक है, फतेह अली खान इसके संस्थापक हैं। कुछ और नाम देख ले, इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं। अरे यार, बैठा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें बड़े गुलाम अली खान। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक है लक्ष्मी शंकर, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, कुछ और नाम है जैसे अली बख्श खान, ये सब उतना नहीं है। अली बख्श खान, ठीक है, और बेगम अख्तर भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। बेगम अख्तर,
ये आधा। बेगम अख्तर, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यही सब है, बाकी और भी है। एक नैना देवी लिख लेते हैं, नैना देवी। बाकी ज़्यादा याद होगा नहीं, इसलिए ज़्यादा करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको कर लेते हैं। फ़तेह अली खान, ये बड़े गुलाम अली खान तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पटियाला घराना, ठीक, 5 हो गया। अब इधर पटियाला हो गया, मेवाती हो गया, कौन बचा? आगे देखते हैं। अरे आज तो हो सकता है पूरा ख़त्म ही कर देते हैं घराना, ज़्यादा है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेवाती घराना। अगला कौन? मेवाती। कितना हो गया? 5 हो गया ना, छठा। मेवाती कर लिए थे ना, मेवाती तो कर लिए ना, मेवाती कर लिए। अगला मैहर, मैहर मैहर 5 हो गया, छठा। मैहर घराना, मैहर घराना, ठीक है। संस्थापक इसके देख लेते हैं। संस्थापक अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान मैहर घराना के संस्थापक हैं। याद करना थोड़ा टफ होगा, और हम बताएं ही हैं आपको, स्टैटिक जीके टफ होता है याद करना। और कैसे याद करना है, शुरू में तो आपको 2-3 वीडियो का ट्रिक से ही पूरा करवा दिए थे, तो इजीली हो जाएगा। बाकी ये सब करना क्या है, इसके लिए बताया थे आपको कि प्रत्येक दिन क्या करना है, एक बार उसको बस पढ़ते जाना है, रटना नहीं है। डेली क्या करना है, एक बार पढ़ना है, 10 मिनट लगेगा पूरा पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन 10 मिनट लगेगा पूरा पढ़ लीजिए। जब ऐसे ही आप 10 से 15 दिन पढ़ लीजिएगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये करके देखिए आप, 10 दिन बस इसको पढ़ना है, रटना नहीं है, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैहर घराना में पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर क्या बजाते थे पता है? जब हम करवाए थे प्रमुख वाद्य यंत्र तो उसमें पढ़ाए थे और बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर ये सितार वादक थे, ठीक है। अन्नपूर्णा देवी भी इसमें, अन्नपूर्णा देवी याद है क्या बजाते थे, क्या बजाती थी अन्नपूर्णा देवी? ये सुरबहार, सुरबहार। पंडित रविशंकर के बारे में एक और चीज़ बताई थी आपको, याद होगा, वेस्ट मीट्स ईस्ट। ये किसका था? पंडित रविशंकर का, ठीक है। और इसके अलावा और भी है, सितार वादक एक और है। इसमें तो बहुत है, मैहर घराना में बहुत है और इम्पॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा देवी हो गया, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया हो गया। हरिप्रसाद चौरसिया देख रहे हैं ना, हरिप्रसाद के वो लिखते हैं, जगह कम है। इम्पॉर्टेंट सारे, यार इम्पॉर्टेंट बोलने में मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मतलब सारे महत्वपूर्ण इसी में है, जो भी महत्वपूर्ण वादक है ये सब। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी। और एक और बांसुरी वाला है ना, पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी, पन्नालाल, हरिप्रसाद, ये सब किस घराना से था? मैहर घराना। निखिल बनर्जी कितना इम्पोर्टेंट है, सितार वादक निखिल बनर्जी। तो ये सब इसी में है, मैहर घराना में, ठीक है। एक वायलिन वादक थे, वीजी जोग, वीजी जोग वायलिन वादक, याद होगा ना। ये सब वादक में ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो मैहर घराना में देख रहे हैं ना, ये सारे मैहर घराना ही इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ से पूछता है कि रविशंकर कौन सा बजाते थे, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब था मैहर घराना, छोटा है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट नाम सब हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, कितना हो गया? 6 हो गया ना, 7वां देखते हैं। पंजाब घराना, पंजाब घराना, ठीक है। पंजाब, पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या फेमस है पता है? पंजाब से ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ये तबला के लिए फेमस है, तबला, तबला के लिए प्रसिद्ध है पंजाब घराना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से। इसके संस्थापक कौन है पंजाब के? लाल भवानी सिंह, लाल भवानी सिंह, सिंह सिंह, ठीक है। अब इसके एक्सपोनेंट देख लेते हैं, कुछ अन्य नाम, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जाकिर हुसैन,
वाह, जाकिर हुसैन, कौन नहीं सुना है जाकिर हुसैन के बारे में, कौन नहीं जानता है। ठीक है, क्या बजाते थे जाकिर हुसैन? तबला तबला तबला। ये क्या है? तबला के लिए फेमस है ना, तो इसमें सारे तबले वाले नाम होगा। जैसे तबला में और कौन फेमस था? एक था अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खान, ये सब तबला वादक ही है। हाँ, तबला वादक इसमें सब इसी में आ जाएगा। जैसे एक निखिल घोष था, विक्रम घोष था, ये सब निखिल घोष, तो ये सारे तबला वादक इसमें आ जाएगा पंजाब घराना में। क्योंकि ये किसके लिए फेमस था? तबला के लिए ही फेमस था। तो सारे तबला वाला किधर आ जाएगा? पंजाब घराना में। ठीक है, पंजाब होता है यहाँ पे ख़त्म। अगला क्या देखें? अगला है आगरा। बहुत घराना है भाई, कितना पढ़े। अगला देखते हैं, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर। आठ में आगरा। आगरा। आगरा ग्राम में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह धामर स्टाइल के लिए फेमस है। हाँ, धामर स्टाइल, स्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? के लिए प्रसिद्ध। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, धामर धामर धामर। ठीक है, धामर कहाँ का है? आगरा का। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके संस्थापक। संस्थापक, इसको इतना ही दूर में ख़त्म करेंगे ना। संस्थापक, खुदा बख्श, खुदा हमें बख्श दो, खुदा बख्श। बख्श नहीं होता है, बख्श हम गलत लिख रहे हैं, बख्श होता है, बख्श, बक्सा नहीं होता ना, बख्श ऐसे होता है ना, खुदा बख्श। ठीक है, और एक है सुजान सिंह। सुजान सिंह, नाम दोनों इम्पोर्टेंट है, खुदा बख्श और सुजान सिंह, दोनों किसके संस्थापक हैं? आगरा घराना के। अन्य नाम में एक लताफत हुसैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2-3 बार एग्जाम में आया है, लताफत हुसैन। हम अगर बोलते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एग्ज़ाम में 3-4 बार आया है। जिस पे हम 2 स्टार लगा रहे हैं ना, तो समझिए एग्ज़ाम में 2-3 बार आया है। जिस पे 3 स्टार लगा रहे हैं, समझिए कि एग्ज़ाम में 4-5 बार आया है। इसी के अनुसार इंपॉर्टेंट बनता है ना, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा बार आया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिस पे कोई स्टार नहीं लगाते हैं तो समझिए कि 1 बार आया है। ठीक है, तो इस बेसिस पे स्टार लगता है भाई। तो लताफत हुसैन मतलब 2-3 बार एग्जाम में आया है। एक और है फैयाज खान। ये सब इम्पोर्टेंट कम है, मतलब 1 बार आया है, तो हो सकता है कभी आ जाए या हो सकता है कि ना आए। ठीक है, तो ये सब था किसमें? आगरा घराना में। एक और है, एक और लिख देते हैं ना, दिनकर कामिनी। दिनकर कामिनी। ठीक है, तो ये सब था आगरा घराना। आगे करें, बैठे बैठे पैर दर्द करने लगता है। 8 नंबर हो गया। अरे बहुत है यार, 8 ही अभी हुआ ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं, भिंडी बाजार। 9 में भिंडी बाजार, भिंडी बाजार घराना। ठीक है, भिंडी बाजार। संस्थापक छज्जू खान, संस्थापक इसके छज्जू खान। भिंडी बाजार है, भिंडी बाजार। ये थोड़ा इसमें मॉडर्न युग के कुछ सिंगर वगैरह हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि लता मंगेशकर, लता मंगेशकर इम्पोर्टेंट है, लता मंगेशकर। ठीक है, मंगेशकर लिख दिया, क्या होता है? लता मंगेशकर है ना, लता मंगेशकर, जो भी हो, नाम कैसा भी स्पेलिंग हो, लता मंगेशकर। ठीक है, अब इसको भारत रत्न कब मिला था याद है? लता मंगेशकर को ये 2001 में मिला था इनको भारत रत्न। और भारत रत्न मिला है इसलिए
इम्पोर्टेंट है। लता मंगेशकर बहुत इम्पोर्टेंट। अमान अली खान, अमान अली खान, ये इस पे भी स्टार लगाओ भाई। ठीक है, तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये भिंडी बाजार घराना ये थोड़ा मुंबई से रिलेटेड है, क्योंकि ये सब लता मंगेशकर कहाँ गाती है, मुंबई वगैरह। तो ये भिंडी बाजार घराना कहाँ का है, मुंबई का है। तो लता मंगेशकर हो गया, अमान अली खान हो गया, ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी है लेकिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो करने की ज़रूरत नहीं है। एक और लिख ले, एक और लिख लेते हैं, यहाँ जगह बचा। अंजनी बाई मालवेकर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है भिंडी बाजार ख़त्म। अगला 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 एक छोटा सा है यहाँ पे जगह शॉर्ट में। 10 में रामपुर घराना, इसका पूरा नाम है रामपुर ससवान, रामपुर ससवान घराना। ठीक है, रामपुर, रामपुर कहाँ का है, ये रामपुर कहाँ है, यूपी में है ना रामपुर। रामपुर व चाकू कहाँ का फेमस है। एक लिख लेते हैं इसमें, इनायत खान, इनायत खान और महबूब खान, दो। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए अब थोड़ा एक और महत्वपूर्ण घराना, कितने नंबर का, 10 हो गया ना, 11 नंबर का। यह है बनारस घराना। यह कौन है, बनारस, बनारस खाई के पान बनारस वाला, बनारस घराना। बनारस थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है। पहले इसके संस्थापक देख लें, जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद। ठीक है, जानकी प्रसाद हो गया संस्थापक। इसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है, बिस्मिल्ला खान। कितना महत्वपूर्ण नाम है आपको पता ही होगा, बिस्मिल्ला खान। ठीक है, इनको भी भारत रत्न कब मिला था, इनको भी 2001 में मिला था भारत रत्न, बिस्मिल्ला खान। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। ठीक है, तो ये सब है। और देख ले तो बिरजू महाराज, किशन महाराज, अनोखे लाल मिश्र, ये सब इम्पोर्टेंट नाम है थोड़ा, अनोखे लाल मिश्र। ठीक है, तो ये सब इसमें बनारस घराना में महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देख ले, आगे कौन सा देखें, पेज हमारे पास बचा है ना, पेज बहुत बचा है। चलिए आगे देखिए, लखनऊ देखते हैं ना, कितना हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, सही जा रहे हैं ना, 6 7 8 9 10 11। चलिए 12 देखते हैं, 12 देखते हैं। 12 में है लखनऊ घराना, लखनऊ, लखनऊ घराना। हाँ, संस्थापक ईश्वरी प्रसाद, संस्थापक कौन है, ईश्वरी प्रसाद। नाम कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, देख लेते हैं। जैसे और उसमें एक अभी किए थे ना बनारस घराना, इसमें एक जानकी प्रसाद है, महत्वपूर्ण है भाई, इसको छोड़ दिए। जानकी प्रसाद ये महत्वपूर्ण है, जानकी प्रसाद। ठीक है, कई बार आया एग्जाम में। इसके संस्थापक लखनऊ के कौन हो गए, ईश्वरी प्रसाद। ठीक, कुछ अन्य नाम देख लेते हैं, जैसे शंभू महाराज, ठीक है,
और स्वपन चौधरी, ठीक है। ठाकुर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, और बस इसमें प्रसाद वाले कुछ ज़्यादा है, ठीक है, इसमें प्रसाद वाले ज़्यादा है। आगे देखते हैं 13 नंबर, दरभंगा, दरभंगा घराना, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि एक दो नाम इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यार मेरे से क्या हो गया आज निकल ही नहीं रहा यार, एक गड़बड़ हो गया मेरे से, लैंग्वेज में निकल नहीं रहा है मेरे से महत्वपूर्ण। चलिए हिंदी मीडियम है ना, इसीलिए शायद नहीं निकल रहा, वो भी चाहता है कि ये हिंदी मीडियम में ही सारा कुछ करे, ठीक। तो दरभंगा घराना में ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार, कि ये खंडरवानी, इसका ज़्यादा आइडिया मुझे भी नहीं है ये होता क्या है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बना है तो इसको बस रट लेते हैं। खंडरवानी और यह गौहरवानी के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। दरभंगा घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? खंडरवानी, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। खंडरवानी और गौहरवानी के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। संस्थापक है राधा कृष्ण, बहुत इजी नाम है, संस्थापक राधा कृष्ण। कुछ और नाम ले लेते हैं, जैसे कर्ताराम, और देख ले, ज़्यादा आता नहीं है यहाँ से क्वेश्चन। एक सियाराम तिवारी, ठीक है। राम चतुर मलिक, राम चतुर मलिक, बस यही है, इससे ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है दरभंगा घराना में, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या था इसमें कि यह किसके लिए फेमस है? खंडरवानी और गौहरवानी। अब कौन सा बचा? आगरा कर लिए, भिंडी बाजार कर लिए, रामपुरवा कर लिए, बनारस किया ना, हाँ बनारस भी तो कर ही लिए। तो बचा कौन? कुछ और बचा है क्या? एक दो और हो सकता है कि बचा होगा। कौन बचा है, कौन बचा है, याद किया जाए। जयपुर हुआ है, जयपुर, जयपुर नहीं हुआ है ना, यही बचा है ना एक। चलिए जयपुर करते हैं, 13 हो गया ना, 14 जयपुर घराना, जयपुर। इसमें 2-3 नाम इम्पोर्टेंट है, जैसे पहला है विद्या गौरी अतकर, विद्या गौरी अतकर, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। किशोरी अमोनकर, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, किशोरी अमोनकर, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। फिर से बोल रहे हैं, याद करना टफ है, लेकिन धीरे धीरे इसको पढ़ने से हो जाता है। बंदे अली खान, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। एक और लिख लेते हैं, विद्याधर व्यास, एक मल्लिकार्जुन, बस इतना ही, मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन मंसूर है। तो इतना ही देखेंगे, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। जयपुर घराना। और कोई बचा है? इंदौर हो गया ना, आगरा, पंजाब, मैहर, पटियाला, मेवाती, इंदौर। मुझे लगता है सारा हो ही गया, मेवाती, पटियाला, मैहर हो ही गया, सारा हो गया मुझे लगता है। पंजाब हुआ है ना, पंजाब भी हो गया, सारा हो ही गया, बहुत कम टाइम में सारा कराना हो गया, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को ख़त्म।
बाकी उम्मीद करते हैं कि पसंद आएगा। याद करना थोड़ा टफ है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, 10 दिन 15 दिन टाइम देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।